हेलो एवरीवन, वेलकम टू फर्स्ट पाठशाला। फर्स्ट पाठशाला के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम राजस्थान करंट अफेयर्स 28 और 29 दिसंबर 2025 का जो सूजस अपडेट है और जितने भी राजस्थान करंट अफेयर्स के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाले हैं उन सभी का हम अध्ययन करेंगे। पूरी क्लास के बाद में जैसे ही थ्योरी कंप्लीट होती है, अपडेट के बाद में तुरंत आपको 15 से 20 क्वेश्चन इस क्लास पर आधारित आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो साथ साथ में आपके प्रैक्टिस भी होगी और इसी क्लास में आपको जो राजस्थान का करंट अफेयर जो महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की जो सीरीज है वो याद हो जाएगी। तो पूरी क्लास जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। लाइक करना ना भूलें और प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी क्लास है वो कैसी लग रही है। और जितने भी आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा तो वो उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए आज की क्लास। सबसे पहले देखिए राजस्थान प्रगति पथ पर समसामयिक घटनाओं पर एक विषयगत विशेषण, जिसमें देखिए आज की कहानी में क्या क्या देखेंगे। एक कृषि नवाचार हुए हैं, युवा शक्ति का सशक्तिकरण, औद्योगिक प्रगति, पर्यावरण संरक्षण, यानी इन सब पे राजस्थान सरकार का ध्यान गया है। तो इनसे क्या हुआ है वो हम आज की क्लास में देखेंगे। सबसे पहले देखिए मरुभूमि में मीठा सोना, पिंड खजूर की स्वदेशी किस्में अपनाई गई है। ये 3 नई इजाद की गई है, जिसमें ST1, ST2 और ST3 ये 3 किस्में हैं जो खजूर की हैं। और रेगिस्तानी भूमि में जो पश्चिमी रेगिस्तान है राजस्थान का, उसमें है वो खजूर की खेती है वो करने के लिए 3 किस्में वो पंजीकृत की गई है। तो भारत सरकार द्वारा पंजीकृत और पेटेंट किया गया है ये तीनों किस्में। आपसे पूछे तो किसकी है, तो ये पिंड खजूर की है। अब देखिए कृषि विज्ञानों के लिए वैज्ञानिक के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा कदम भी है। और आपको बता दें कि खजूर की खेती का जो केंद्र है वो कहाँ पे है, तो बीकानेर में है। और पश्चिमी राजस्थान यानी कि वैश्विक संदर्भ में देखें तो विश्व में पिंड खजूर की 125 से 150 किस्में हैं। यानी कि पूरे विश्व में बात करें, पूरे विश्व में खजूर की जो किस्में हैं वो कितनी है, 150 तक है। और जबकि भारत में लगभग 15 किस्में हैं, जैसे बरही, खलास, मैडजुल, ये प्रचलित किस्में हैं। RBSC घुमा फिरा करके इन किस्मों के बारे में भी पूछ सकता है। और जैसे जैसे अपडेट आती है तो राजस्थान के जो ज्योग्राफी का एक पार्ट है कृषि के संदर्भ में, उसमें एक आप ये अपडेट जरूर कर लेना और ये जो किस्में हैं वो जरूर याद करना है। राजस्थान में केंद्र कहाँ पे है, तो खजूर अनुसंधान केंद्र और प्रयोगशाला बीकानेर में स्थित है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बीकानेर के अंदर है। प्रमुख क्षेत्र देखिए सरकार पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर जिलों में खजूर की खेती को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित कर रही है। और पश्चिमी जो राजस्थान है वो खेती के लायक नहीं है, लेकिन खजूर की खेती है वो आसानी से हो सकती है। इसलिए पश्चिमी जो राजस्थान है उसमें खजूर की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है किसानों की उन्नति के लिए। और अब देखिए कलम की शक्ति, प्रधानमंत्री युवा लेखक परामर्श योजना 3.0 विशेषकर युवाओं के लिए है। और इसका पूरा नाम आपसे पूछे तो प्राइम मिनिस्टर्स स्कीम फॉर मेंटरिंग यंग अथॉरिटी, प्रधानमंत्री युवा लेखक परामर्श योजना, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। और दोनों में ही आपको ये पूरा नाम है वो याद करना है। पूछा जा सकता है उद्देश्य 30 वर्ष से जो कम आयु के युवा लेखक हैं, यानी जिनकी उम्र 30 वर्ष से कम है, उनके लिए यह स्कीम है प्रधानमंत्री युवा लेखक परामर्श योजना 3.0, जिसमें युवाओं की लेखन क्षमता को प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और अवसर प्रदान करके विकसित करना ये लक्ष्य रखा गया है युवाओं के लिए, विशेषकर जिनकी उम्र 30 वर्ष से कम है। ये एक फैक्ट है, 30 वर्ष से उम्र कम होनी चाहिए। मंत्रालय कौन है, तो शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ये संचालित है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 30 वर्ष से कम उम्र के जो लेखक बनना चाहते हैं उनके लिए विशेषकर योजना है। और इसमें देखिए चयन प्रक्रिया कैसे होगी, तो mygov.in जो एक पोर्टल है उस पर अखिल भारतीय प्रतियोगिता के माध्यम से 50 युवा लेखकों का चयन किया जाएगा। आपसे पूछे कि इस योजना के तहत
कितने युवा लेखकों का चयन किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा 50। छात्रवृत्ति जो चयनित लेखक हैं उनको 6 माह के लिए 50,000 रुपये प्रति माह है, कुल 3 लाख रुपए की छात्रवृत्ति मिलेगी। यदि आप में लिखने की क्षमता है, यदि आप में कौशल है तो आप इसके पात्र हैं। उम्र 30 वर्ष से कम होनी चाहिए और लिखने का जज्बा है तो ज़रूर अप्लाई करें mygov.in पोर्टल पर जाकर के। और यदि आपका चयन होता है तो आपको 6 महीने तक 3 लाख रुपए मिलेंगे, 50,000 रुपये प्रति महीने की दर से। परामर्श देखिए, मान्यता प्राप्त लेखकों मेंटर्स के साथ 6 महीने का मेंटोरशिप कार्यक्रम रखा जाएगा। भाषाएं अंग्रेजी और 22 अन्य भारतीय भाषाओं में आवेदन संभव है, यानी जितनी भी संविधान में लिखी गई 22 भाषाएं हैं उनमें आवेदन आप कर सकते हैं। किसी भी भाषा के लेखक हों आप आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान में कनेक्शन देखिए, इस योजना के तहत देश के 43 लेखकों में राजस्थान के महेश चौहान और नरेंद्र प्रताप सिंह का चयन किया गया है। 2 नाम ये आपको रट के रखने हैं। इस योजना के तहत राजस्थान के 2 लेखक हैं जिनका चयन हुआ है। पूरे देश से 43 हैं, युवा है, लेकिन राजस्थान से 2 हैं, महेश चौहान और नरेंद्र प्रताप सिंह। और अब आगे देखिए, नीमराना जापान सहयोग का प्रतीक, नीमराना जापानी जोन, इसमें कोटपुतली बहरोड जिला राजस्थान। और विशिष्टता क्या है? यह भारत का पहला ऐसा औद्योगिक क्षेत्र है जो विशेष रूप से किसी एक देश यानी कि जापान की कंपनियों के लिए समर्पित है। जापान की कंपनी के सहयोग से विकास हुआ इसका। और रिको और जेट्रो जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से विकसित किया गया है। अब देखिए, आरपीएससी इस प्रकार के क्वेश्चन है वो कैसे पूछ सकती है कथन और कारण के माध्यम से। तो कथन होगा, नीमराना जापानी जोन विशेष रूप से जापानी कंपनियों के लिए समर्पित है, तो सही बात है। और कारण क्या है? यह जोन रिको और जेट्रो के सहयोग से जापानी कंपनियों को प्रोत्साहन देने के लिए विकसित किया गया है, तो दोनों इसका सही आंसर होंगे कथन और कारण में। और ये कोटपुतली बहरोड है, कोटपुतली बहरोड जिले में राजस्थान का जो ये नीमराना जापानी क्षेत्र है ये विकसित किया गया है रिको के सहयोग से, रिको और जापान जेट्रो के सहयोग से। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, नीमराना जोन एक सफल औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र कैसे है? तो इसकी स्थापना 2007 में हुई थी। इसका क्षेत्रफल कितना है? 1161.47 हेक्टेयर क्षेत्रफल है जापानी जोन का। और 40 से अधिक बड़ी जापानी कंपनियां इसमें अपना निवेश कर चुकी हैं। ऑटोमोबाइल्स पुर्जे प्रमुख क्षेत्र यानी कि इस प्रकार की जो कंपनियां हैं यहाँ काम कर रही हैं। और 11 सितंबर को नीमराना दिवस मनाया जाता है। तो ये जो बातें हैं आपको ध्यान में रखनी है। इसमें पूछने जो योग्य हैं, एक तो ये पूछा जा सकता है कि नीमराना दिवस और एक ये स्थापना दिवस, स्थापना कब की गई थी, तो ये बातें आपको याद रखनी है नीमराना क्षेत्र के बारे में। निवेश को प्रोत्साहन, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना रिप्स 2024। निवेश को प्रोत्साहन, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना रिप्स 2024, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि रिप्स का पूरा नाम पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखिए, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना। रट लेना इसको, क्योंकि बार बार आरपीएससी यही क्वेश्चन पूछ रही है, रिप्स का पूरा नाम क्या है। तो इंग्लिश में राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम और हिंदी में राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना। लॉन्च तिथि क्या है? 8 अक्टूबर 2024 को रिप्स जो योजना है इसको लॉन्च की गई थी। और वैधता है 31 मार्च 2029 तक ये लागू रहेगी। रिप्स RIPS रिप्स 2024 जो 8 अक्टूबर 2024 को लॉन्च हुई थी, वैधता क्या है? 31 मार्च 2029 तक लागू रहेगी। और महत्व, यह राज्य में निवेश आकर्षित करने और औद्योगिक विकास को गति देने के लिए सरकार की प्रमुख नीति है। परीक्षा में अक्सर ये पूछे जाने वाला विषय है, वास्तव में विषय है, क्योंकि रिप्स से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं और
ये जो महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं ये आपको याद करके रखने हैं। जैसे लॉन्च तिथि, वैधता, महत्व क्या है, और महत्व में देखिए निवेश आकर्षित करने के लिए रिप्स की जो लॉन्च है वो इसी उद्देश्य से की गई थी ताकि राजस्थान में निवेश बढ़े और जो लक्ष्य है 2047 और 2030 का वो पूरा किया जा सके। आगे रिप्स 2024 के मुख्य उद्देश्य एक समग्र विकास की रूपरेखा में देखिए राज्य में नए उद्योगों और सेवाओं को आकर्षित करना पहला, दूसरा है रोजगार के अवसर पैदा करना, एमएसएमई स्टार्टअप्स, बड़े उद्योग और अनुसंधान केंद्रों का विकास करना, ये रिप्स का मुख्य उद्देश्य है। पर्यटन, आईटी और हरित ऊर्जा जैसे नए क्षेत्रों में भी निवेश लाना, महिलाओं, युवाओं और स्थानीय उद्यमियों को समर्थन देना। तो ये जो कथन और कारण से या फिर निम्न में से गलत कौन सा है, इस तरह के जो आरपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है तो इसमें से आप ये सभी के सभी 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे। तो ये आपको याद रखने ही रखने हैं। रिप्स के बारे में संपूर्ण जान के जो 2 पेजों में हमने दी है ये आपको नोट करके रखनी है। पूरी क्लास की आपकी जो पीडीएफ है वो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके आसानी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आगे देखिए निवेशकों के लिए जो वित्तीय लाभ है रिप्स के 2024 के जो तहत मुख्य जो घटक है उसमें छूट दी गई है। जो एसजीएसटी वापसी है, राज्य वस्तु और सेवा कर का हिस्सा 7 से 10 साल तक वापस मिलता है, यानी कि एसजीएसटी का राज्य वस्तु और सेवा कर में। पूंजी सब्सिडी में निवेश के हिस्से पर सब्सिडी मिलती है, यानी कि इस आकर्षित करने का एक फॉर्मूला होता है कि राजस्थान में बाहर से, विदेशों से या बाहरी जो देश के जो अन्य राज्यों के जो निवेशक है वो राजस्थान में ही निवेश क्यों करे, इस उद्देश्य के पूर्ति के लिए उनको कुछ लालच दिया जाता है, तभी तो राजस्थान में निवेश करेंगे। तो निवेश के हिस्से में सब्सिडी दी जाती है। और ब्याज सब्सिडी जैसे बैंक लोन पर 0.5% से और 2% तक की ब्याज सब्सिडी भी दी जाती है, यानी कि छूट दी जाती है। स्टाम्प ड्यूटी में छूट, जमीन और लीज दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट या रिफंड का भी प्रावधान किया गया है। वापसी शुल्क जो भरना होगा उनको शुल्क वापसी मिल जाएगा। और बिजली शुल्क में छूट, 7 साल तक बिजली ड्यूटी में 100% छूट, यानी इतना सब कुछ राजस्थान सरकार है वो निवेशकों को दे रही है। तो बाहरी जो विदेशी है वो आराम से निवेश करेंगे राजस्थान में, और राजस्थान को जो नए रोजगार के अवसर हैं वो पैदा होंगे, राजस्थान की जो आर्थिक स्थिति है वो सुधरेगी। बजट जो आवंटन 2024-25 है उसमें राजस्थान सरकार ने लगभग 765.78 करोड़ की निवेश प्रोत्साहन राशि वितरित की है। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य है जो रिप्स 2024 से जुड़े हुए। अब देखिए राजस्थान की जो अरावली का पुनरुद्वार यानी कि हरित अरावली विकास परियोजना है राजस्थान में। राजस्थान सरकार ने अरावली पर्वतमाला को हरा भरा बनाने के लिए 250 करोड़ रुपए, कितने 250 करोड़ रुपए 250 करोड़ रुपए की हरित अरावली विकास परियोजना को मंजूरी दी है। ये अति महत्वपूर्ण है, यानी कि अरावली विकास परियोजना के लिए कितना बजट है वो राजस्थान सरकार ने आवंटित किया है, तो 250 करोड़ रुपए। ये ध्यान में रखना है आपको। यह अरावली, यह पहल अरावली के पारिस्थितिकी महत्व और इसके संरक्षण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और अवैध खनन पर बढ़ती चिंताओं के बीच यह परियोजना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी कि पहले आप देखते हैं जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था अवैध खनन के बारे में और अरावली के बारे में, उस पर लगाम लगाने के लिए राजस्थान सरकार की ये अच्छी पहल है हरित अरावली विकास परियोजना, हरा भरा करने के लिए अरावली क्षेत्र को। और अब आगे देखिए परियोजना का जो विस्तार और प्रभाव है अरावली जो ग्रीन अरावली का, उसमें परियोजना के तहत अरावली क्षेत्र के 19 जिलों में सघन वृक्षारोपण किया जाएगा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। कुल क्षेत्रफल होगा 32,000 हेक्टेयर क्षेत्र कवर किया जाएगा। अवैध खनन से जो प्रभावित क्षेत्रों का पुनर्वास करना, जैव विविधता को बढ़ाना और क्षेत्र के पर्यावरण को संतुलित करना, ये राजस्थान सरकार की जो अच्छी पहल है ग्रीन अरावली के विषय को लेकर के, राजस्थान से लेकर के। तो आपको इनमें एक तो ये बात ध्यान में रखनी है कि कितने जिलों में है, तो 19 जिलों में ये वृक्षारोपण, सघन वृक्षारोपण किया जाएगा। और
क्षेत्रफल कितना है, तो 32,000 हेक्टेयर क्षेत्र कवर किया जाएगा इसमें। अवैध खनन को रोकना, जैव विविधता को बढ़ाना, ये सब इसमें किया जाएगा। तो अरावली का जो क्षेत्र है इस तरह से। अब आगे देखिए खेल खिलाड़ियों से संबंधित, अब की बार सबसे ज़्यादा है वो खेल से संबंधित क्वेश्चन आने वाले हैं। तो खिलाड़ियों के जो संबंधित हमारी पिछली जो क्लास है सूजश सार की या नवंबर की, उसमें खेल खिलाड़ियों से संबंधित है वो क्वेश्चन भी करवाए गए हैं। अभी तक आपने वो क्लास नहीं देखी है तो जरूर देखें। इसमें देखिए जोधपुर की जलपरी तैराक योग्या सिंह की उपलब्धियां, जिसमें नाम इनका है योग्या सिंह। जोधपुर जिले की है ये, तैराकी है इनका खेल। और अखिल भारतीय विश्वविद्यालय तैराकी प्रतियोगिता में 3 कांस्य पदक जीते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कितने पदक जीते हैं, तो 3 कांस्य पदक इन्होंने जीते हैं। और वर्तमान में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर का प्रतिनिधित्व करती है। किस यूनिवर्सिटी का प्रतिनिधित्व करती है? लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर का। और जिला पूछे तो जोधपुर। इनका खेल कौन सा है? तैराकी। और अखिल भारतीय विश्वविद्यालय तैराकी प्रतियोगिता में इन्होंने 3 कांस्य पदक जीते हैं। योग्या सिंह, ये नाम आपको ध्यान में रखना है। अब आगे सूजश से जो संक्षिप्त समाचार है भाग 1, उद्योग और अवसंरचना में वेदांता ग्रुप जिनके अध्यक्ष हैं अनिल अग्रवाल, इन्होंने राजस्थान में देश की सबसे बड़ी फर्टिलाइजर फैक्ट्री लगाने की घोषणा की है। क्वेश्चन बन सकता है कि वेदांता ग्रुप के अध्यक्ष का नाम बताइए जिन्होंने राजस्थान में देश की सबसे बड़ी फर्टिलाइजर फैक्ट्री लगाने की घोषणा की है। तो आंसर हो जाएगा अध्यक्ष अनिल अग्रवाल। एक तो ये, दूसरा ये कि कौन से ग्रुप से जिनके अध्यक्ष अनिल अग्रवाल हैं उन्होंने राजस्थान में देश की सबसे बड़ी फर्टिलाइजर फैक्ट्री लगाने की घोषणा की है, तो आंसर होगा वेदांता ग्रुप। दूसरा देखें, एयरबस निर्माण। श्री गंगानगर के सादुल शहर में एयरबस का निर्माण किया जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गंगानगर के सादुल शहर में एयरबस का निर्माण किया जाएगा। और राजस्थान विधानसभा में क्या होने वाला है, तो संसद की तर्ज पर एक सेंट्रल हॉल और ऑडिटोरियम का निर्माण किया जाएगा। इस प्रकार के जो क्वेश्चन है कि हाल ही में सेंट्रल हॉल और ऑडिटोरियम का निर्माण है वो कहाँ किया जाएगा, तो इसका आंसर होगा राजस्थान विधानसभा में। आरपीएससी और जो अधीनस्थ बोर्ड है उसमें आप देखना राजस्थान करंट अफेयर्स के जो सूजश की जो आपकी ई पत्रिका आती है उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब सूजश से जो संक्षिप्त समाचार है उसमें अटल ज्ञान केंद्र प्रथम चरण में 3,000 से अधिक जनसंख्या वाली ग्राम पंचायतों में शुरू किए जाएंगे अटल ज्ञान केंद्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि अटल ज्ञान केंद्र है वो किन पंचायतों में कितनी जनसंख्याओं पे किया जाएगा, तो 3,000 से अधिक जिनकी जनसंख्या होगी उन्हीं ग्राम पंचायतों में अटल ज्ञान केंद्र स्थापित किया जाएगा। अगला देखें, सरस राष्ट्रीय मेला। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में आयोजित राजीविका द्वारा आयोजित इस मेले में 24 राज्यों की 300 से अधिक स्टॉलें लगी थी। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। और अगला देखिए, वीर बाल दिवस। वीर बाल दिवस में श्री गुरु गोविंद सिंह जी के जो गोविंद सिंह जी के साहिबजादे हैं उनके बलिदान की स्मृति में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया गया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीर बाल दिवस कब मनाया गया? हाल ही के दिनों में, तो 26 दिसंबर को। आगे जो विविध झलकियां हैं खेल आयोजन और नवाचारों में, उनमें आने वाले जो क्वेश्चन एग्जाम में के लिए इतने महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन आपके लिए जानना जरूरी है। जैसे कबड्डी प्रतियोगिता है उसमें 73वीं राजस्थान राज्य सीनियर पुरुष और महिला कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन महाराणा भोपाल सिंह स्टेडियम उदयपुर में किया गया था। तो इसलिए आपको सिर्फ ध्यान में रखना है कि कौन सा स्टेडियम था। एक ये स्पीड स्केटिंग उदयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जयपुर के वंश दा भाई ने 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता है।
और मन की बात ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और आरपीएससी के बारे में अभी हाल फिलहाल में उत्कल रंजन साहू जो अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा था कि जो मूल किताबें हैं वही पढ़े, उनसे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। जैसे जो एनसीईआरटी की जो किताबें हैं वो पढ़ें, एनसीईआरटी से बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा। और यदि आपको कुछ मिलता है एनसीईआरटी से बाहर तो वो सबके लिए ही बाहर होगा। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि जो 10% जो क्वेश्चन होते हैं वो सभी के लिए ही अननोन होते हैं, सिर्फ आपके लिए नहीं सभी के लिए होते हैं। और जो 90% है वो सभी के लिए होते हैं। तो आप 10% के पीछे मत भागें, 90% के पीछे भागें ताकि सिलेक्शन आसान हो जाए। स्मार्ट स्टडी का तरीका अपनाएं और लास्ट में समग्र जो प्रगति है एक उज्जवल भविष्य की और अग्रसर राजस्थान कृषि में नवाचार हुआ है, औद्योगिक निवेश तक और युवा सशक्तिकरण को लेकर के, पर्यावरण संरक्षण को लेकर के राजस्थान की जो नई अनूठी पहल है उसी में हमने देखा है सभी। और आज का जो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। और क्वेश्चन आपके सामने, हैंडीक्राफ्ट क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध बोरानाडा स्थल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है बीकानेर, भरतपुर, जोधपुर, कोटा। अपना उत्तर है वो कमेंट बॉक्स में बताएं। यानी कि अभी अभी आप देख रहे हैं तो अभी अपना कमेंट करें कि इसका आंसर क्या होगा। और अब आगे देखिए, क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी है और इस क्लास से संबंधित अब क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप अपने जवाब हैं वो तैयार रखें। और लास्ट में आपको उत्तर सहित, व्याख्या सहित उत्तर आपको मिलेंगे। तो पूरी पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी। और पूरी क्लास आपने यहाँ तक देखी है तो थोड़ी और क्लास है देखें ताकि आपको प्रैक्टिस भी साथ में हो जाए। पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत सरकार द्वारा पंजीकृत और पेटेंट की गई किस्में ST1, ST2 और ST3 किस फसल से संबंधित है? काफ़ी आसान क्वेश्चन है, हिंट भी दिया गया है। और तो ये किसकी हो जाएगी? तो इसका आंसर होगा पिंड खजूर। ये पिंड खजूर की जो किस्म है S1, S2 और ST1, ST2 और ST3। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखिए, युवाओं के लिए शुरू की गई PM युवा 3.0 योजना का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन आपके सामने हैं प्रधानमंत्री युवा विकास अभियान, प्रधानमंत्री युवा उद्यमिता योजना, प्रधानमंत्री युवा लेखक परामर्श योजना और ऑप्शन नंबर 4 है प्रधानमंत्री युवा रोजगार योजना। तो इसका आंसर करना है आपको और इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री युवा लेखक परामर्श योजना। जो PM युवा 3.0 योजना है इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री युवा लेखक परामर्श योजना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए अगला, राजस्थान का पहला औद्योगिक क्षेत्र जो विशेष रूप से जापानी कंपनियों के लिए समर्पित है तो कहाँ स्थित है ये? ऑप्शन आपके सामने है भिवाड़ी, अलवर, बोरानाडा जोधपुर, सीतापुरा जयपुर, नीमराना कोटपुतली बहरोड। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। इसका आंसर होगा नीमराना कोटपुतली बहरोड। इसको नहीं देखना है, सिर्फ ये देखें। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अखिल भारतीय विश्वविद्यालय तैराकी प्रतियोगिता में 3 कांस्य पदक जीतने वाली तैराक योग्य सिंह का संबंध किस जिले से है? यानी आपको आंसर ये बताना है कि किस जिले से इनका संबंध है जो हाल ही में 3 कांस्य पदक इन्होंने जीते हैं, जिनका नाम योग्य सिंह है। और ऑप्शन आपके सामने है जयपुर, उदयपुर, जोधपुर और बीकानेर। तो इसका आंसर आपको बताना है कि इनका संबंध है वो कहाँ से है। तो इसका आंसर हो जाएगा जोधपुर, जोधपुर से है। और अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की विभिन्न नीतियों में लागू की जा रही रिप्स योजना का पूरा नाम, यानी इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहला है राजस्थान इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोशन स्कीम, दूसरा राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम, रूरल इंडस्ट्रीज प्रमोशन स्कीम, राजस्थान इंडस्ट्रियल पाइनियरिंग स्कीम। तो इसका आंसर आपको बताना है। रिप्स किसके लिए? निवेशकों के लिए। तो राजस्थान
इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 6 राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम। अगला क्वेश्चन देखिए, अरावली पर्वतमाला को हरा भरा बनाने के लिए कितनी राशि की हरित अरावली विकास परियोजना बनाई जाएगी? ऑप्शन आपके सामने 150 करोड़ रुपए, 250 करोड़ रुपए, 350 करोड़ रुपए, 500 करोड़ रुपए। तो हरित अरावली के लिए ऑप्शन होगा ख सही, 250 करोड़ रुपए है वो हरित अरावली के विकास परियोजना बनाई जाएगी, जिसमें राजस्थान जो अरावली पर्वतमाला है उसको हरा भरा बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन आपके सामने रामलीला मैदान जोधपुर, जवाहर कला केंद्र जयपुर, कोलायत बीकानेर, पुष्कर मेला ग्राउंड अजमेर। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा रामलीला मैदान जोधपुर। अगला क्वेश्चन देखिए, आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार देश में ज्वार के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? ज्वार के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो राजस्थान का स्थान है तीसरा स्थान। इसका आंसर होगा गए तीसरा स्थान। और अगला क्वेश्चन देखिए, इंद्र युद्ध अभ्यास हाल ही में भारत और किस अन्य देश के बीच महाजन बीकानेर में संपन्न हुआ? ऑप्शन आपके सामने संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, रूस और जापान। ये हाल ही के दिनों में हुआ, यानी कि जो क्वेश्चन बाहर से आज की क्लास से वो समझिए कि कल या परसों या 2 दिन या पहले से हैं, आपने जरूर पढ़े होंगे, कहीं ना कहीं देखे जरूर होंगे। तो इसका आंसर बताइए, इंद्र जो युद्ध अभ्यास है वो किसके बीच हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा रूस, भारत और रूस के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन, दुबई एशियन यूथ पैरा गेम्स 2025 में राजस्थान के एथलीटों ने कुल कितने पदक जीते हैं? कल की क्लास में ये हमने कवर किया था। तो कुल कितने पदक जीते हैं जो दुबई में आयोजित हुई थी? 4 पदक, 6, 8 और 10 पदक। तो कितने जीते थे? इसका आंसर हो जाएगा 6 पदक। कुल 6 पदक जीते गए थे राजस्थान के द्वारा। अगला, किस समूह के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने राजस्थान में देश की सबसे बड़ी फर्टिलाइजर फैक्ट्री लगाने की घोषणा की है? वैसे भी हिंट मिल चुका है आपको, रिलायंस इंडस्ट्री, अडानी समूह, टाटा समूह, वेदांता ग्रुप। इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा और इसका आंसर आपको करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा वेदांता ग्रुप। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, अटल ज्ञान केंद्र प्रथम चरण में कितनी जनसंख्या से अधिक वाली ग्राम पंचायतों में शुरू किए जाएंगे? अटल जो ज्ञान केंद्र है उसमें 1000 से अधिक जनसंख्या पे, या 2000 से अधिक, 3000 से अधिक या 5000 से अधिक पे? इसका आंसर हो जाएगा 3000 से अधिक जिनकी जनसंख्या होगी ग्राम पंचायतों की, उनमें अटल ज्ञान केंद्र है वो स्थापित किया जाएगा। अब आगे, राजीविका द्वारा जयपुर के जवाहर कला केंद्र में आयोजित सरस राजसगी राष्ट्रीय मेला की थीम क्या है? महिला सशक्तिकरण, आत्मनिर्भर राजस्थान, भारत एक सूत्रधार के साथ देश की सांस्कृतिक एकता और विविधता। सी ऑप्शन है राजस्थान के रंग भारत के संग। ऑप्शन 4 है ग्रामीण शिल्प और उद्यमिता का उत्सव। तो इसका आंसर हो जाएगा ख, भारत एक सूत्रधार के साथ देश की सांस्कृतिक एकता और विविधता। अब आगे देखिए, विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? ऑप्शन आपके सामने है प्रेम सिंह बाजोर, डूंगरराम गेदर और ये प्रहलाद टांक, राम गोपाल सोथार। तो इसमें आपको आंसर करना है। इसका आंसर हो जाएगा राम गोपाल सोथार। अगला क्वेश्चन, हैंडीक्राफ्ट हस्तशिल्प क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध बोरा नाडा स्थल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? पीछे क्वेश्चन पूछा भी गया था आपसे और कमेंट बॉक्स में दिया, आपने आंसर नहीं किया है तो अब कीजिए। तो इसका आंसर बताइए, बीकानेर, भरतपुर, जोधपुर या कोटा? तो इसका आंसर हो जाएगा, वैसे भी हिंट दे रखी है, तो जोधपुर।
अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री युवा लेखक परामर्श योजना पीएम युवा के लिए पात्र होने की अधिकतम आयु सीमा क्या है? 25 वर्ष से कम, 30 वर्ष से कम या 35 वर्ष से कम या फिर 40 वर्ष से कम? तो हमने पढ़ा है कि जो पीएम युवा लेखक परामर्श योजना है 3.0, उसमें 30 वर्ष से कम जिनकी उम्र होगी वही पात्र होंगे। अगला देखिए, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना रिप्स 2024 की नीति सामान्यतः कब तक लागू रहेगी? कब तक लागू रहेगी? 31 मार्च 2027, 31 मार्च 2028, 31 मार्च 2029 या 31 मार्च 2030? इसका आंसर आपको बताना है। तो ये कब तक लागू रहेगी? 31 मार्च 2029 तक रिप्स जो योजना है, और 8 अक्टूबर 2024 को ये जारी हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, हरित अरावली विकास परियोजना के तहत कितने जिलों के 32,000 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण करवाया जाएगा? ऑप्शन आपके सामने हैं, 15 जिले, 19 जिले, 22 जिले या 25 जिले। तो इसका आंसर हो जाएगा 19 जिले। अगला क्वेश्चन देखिए, अटल काव्य स्मारक और अटल लोकतंत्र उपवन का निर्माण किस जिले में किया जाएगा? ऑप्शन आपके सामने, जयपुर, अजमेर, जोधपुर या उदयपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा जयपुर। तो ये आज के जितने भी राजस्थान से बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन और साथ में राजस्थान के जो सूजस अपडेट है वो अति महत्वपूर्ण क्लास थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और ये लास्ट में आपके लिए व्याख्या सहित आंसर सभी क्वेश्चनों का। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई है, तो एक लाइक अपना प्यारा सा जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्लास हमारी कैसी लगी है, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारा मनोबल बढ़े। तो मिलते हैं एक बेहतरीन क्लास के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।